टॉपिक हमारे पास दिया गया है बच्चा, बल का प्रभाव। रेड कलर से लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना? जी सर। क्या लिखा है? बल का प्रभाव। प्रभाव शब्द को देखिएगा ध्यान से, प्रभाव कैसे लिखा हुआ है। क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसा होते हैं कि शब्द को गलत लिख देते हैं। समझ में आया? देखिए, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति, आकृति शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। आकृति कैसे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना? आ क में री, आ त में हार सिन ती, आकृति। क में री है, ठीक है, आकृति। तो क्या करा, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। एक बैलून लीजिए। बहुत सारे मेले में बच्चे बैलून वैलून खरीदते हैं। अक्सर उनसे बोलिएगा, बड़े बड़े बच्चों से बैलून लिख के दिखा दो, तो बच्चे बैलून गलत लिख देंगे। आप बैलून को देखिए कैसे लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? बैलून दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, इसके साथ में ही एक और शब्द है यहाँ पर, लीजिए, दीजिए, लीजिए। ये शब्द दिन में कई बार प्रयोग होता है ना? तो लीजिए शब्द पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। अब कैसे बदली जा सकती है? एगो बैलून लीजिए। अब बैलून जब आप दुकान से खरीदिएगा तो पुचका हुआ मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? कह रहा है कि इसमें हवा भरिए। क्या भरिए? देखिए, इसमें शब्द पर आप ध्यान दीजिए। इसमें में पर क्या है? बिंदु है कि नहीं? इसमें क्या भरना है? हवा भर देना है। इसकी आकृति बदल गई। इसकी आकृति क्या हो गई? देखिए, चित्र में दिखाया गया है, बैलून की आकृति फूल गई है। फूल गई है ना? तो आकृति क्या हो गई? अब बताइए, ऊपर जो काला अक्षर से जो लिखा हुआ है कि बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है, ये बात सही है कि गलत है? सही है। समझ में आ गया कि नहीं? हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आप कैसे साबित कीजिएगा कि बल लगाने से हम किसी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। आप इसका आंसर क्या लिखिएगा? हम जाएंगे दुकान में, एक बैलून खरीदेंगे। बैलून जिस समय हम खरीदेंगे उस समय छोटा सा होगा। फिर उसमें हम अपने मुंह की सहायता से या पंप की सहायता से हवा भर देंगे। ठीक है कि नहीं? तो हवा भरने के बाद उसकी आकृति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इससे साबित होता है कि बल लगाने से किसी वस्तु की आकृति क्या की जा सकती है? बदली जा सकती है। समझ में आया? बैलून के मुंह के धागे को, मुंह को धागे से बांध दीजिए। किस चीज से बांध दीजिए जी? बैलून के मुंह को कौन चीज से बांध दीजिए? धागा से क्या कर दीजिए? बांध दीजिए। ठीक है, बांध दीजिएगा तो उसमें से हवा बाहर नहीं निकलेगा। अब देखिए, अब इस पर दोनों हाथों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, शब्द है दोनों हाथों। दोनों पर भी बिंदु है और हाथों पर भी बिंदु है। इस पर दोनों हाथों से बल लगाइए। क्या लगाना है? अब बल लगाइएगा ना, तब बैलूनवा फूलेगा, पचकेगा, फूलेगा। दबाइएगा तो पचक जाएगा, और छोड़िएगा तो दबाइएगा तो पचक जाएगा, छोड़िएगा तो। अब देखिए, बैलून की आकृति बदल जाती है। बैलून की आकृति क्या हो जाती है? बोलिए, कितने बच्चों को समझ में आया? कोई चिंता इसमें? फाइनल? तो बल लगाने से आकृति बदली जा सकती है कि नहीं बदली जा सकती है? कोई चिंता इसमें? अब आप हमको बताइएगा, फिर इसमें हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है।